भाई साहब, ये जगत दीदी तो बड़ी बद्दुआबाज निकली। मतलब इन्होंने जितने लोगों को बद्दुआ दी है उसमें से 50% लोगों को तो लगी है या नहीं लगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनकी बद्दुआ जरूर लगी, क्योंकि बद्दुआ तो वो सबको दे रही ना। जितने भी रिएक्शन चैनल वीडियोस बना रहे हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, सबको बद्दुआएं जो है वो मिल रही है, पर मुझे वो बद्दुआएं जो है वो लग गई। अब आप लोग पूछेंगे वो कैसे? आप लोग मेरा चैनल देखो। मेरा चैनल जो है वो इतना डाउन हो गया है जितना मेरा चैनल आज तक कभी हुआ ही नहीं था। मेरे 5000 6000 व्यूज आते थे, जो कि अभी 50 60 100 मुश्किल से हो रहे भाई। मतलब कि ये क्या हो गया, मेरे चैनल इतना ज्यादा डाउन कैसे हो गया मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो इतू सा तो ग्रो हो जाए। और आप लोग जगत दीदी को है वो गलत साबित कीजिए कि जगत दीदी बद्दुआ जैसी कोई चीज नहीं होती। बद्दुआ आप जो दे रही हो वो घूम फिर के आपके पास आएगा, ना कि किसी और के पास जाएगा। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो यही सारे रीजंस है कि मैं वीडियोस बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन जो है वो नहीं कर रहा है इन दिनों वीडियोस बनाने का, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे मेरी नज़रें तो पूरी तरीके से मैं सब कुछ देख रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्योंकि जब आपको व्यूज़ आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं, और तो आपको करने से अंदर से खुद भी एक्साइटमेंट होता है। लेकिन जब आपको कुछ नहीं आ रहा है फिर भी आप लगे पड़े हो, तो थोड़ा सा इतना सा तो मन दुखता है, मेरा भी दुखता है यार। तो बस यही सारी चीज़ें, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। तो हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो जेसिका जी जो हैं वो वीडियोस लेकर आ रही, जिससे बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये 3 साल पुरानी वीडियोस लेकर क्यों आ रही है, ये अब जाके ये सारी बातें क्यों उठा रही है। अब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, कोई 6 महीने पहले पुरानी, मतलब कि लोग उठ के आ रहे हैं। अब एक महिला जो कि पहले से ही पीड़ित है उसको और भी ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए। तो देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि महिला पीड़ित है, प्रताड़ित है अब भी, पर उस महिला ने कितने टाइम से सबको प्रताड़ित करके रखा है ये किसी को पता नहीं था। और लोग जा के वहां से पूछ रहे थे कि भाई आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आप बताइए, अब अपनी बात रखिए। क्योंकि अगर आप उस वक्त बात नहीं रख पाई थी तो अब रखिए। उन्होंने बोला हमने चुप्पी साध रखी, हमने नहीं बोला है तो अभी भी हम नहीं बोलेंगे। आप उनके पहले वीडियो देखिए तो वहां पे उनको बोला जाता है। और ये सोशल मीडिया है, और ये जो मोहतरमा है, ये जो जगत दीदी, जिस तरीके का इन्होंने अपने जो भ्रम जाल अपनी ऑडियंस के साथ बुन रखा था, जिस तरीके से वो इतनी अंदर से कीचड़ से सनी हुई थी, और ऊपर से जो उन्होंने सफेद चादर ओढ़ रखा था, वो हटना और हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि ये जो मोहतरमा है, ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद के लिए भी हानिकारक होते हैं, और ऐसे लोग जो है वो समाज के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो सचिन रूपी हनुमान ने आकर मोहतरमा की जो है वो लंका लगा दी है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सचिन क्यों बोल रहा है, सचिन को एक महिला को इस तरीके से जलील नहीं करना चाहिए, एक तरीके से डिफेम नहीं करना चाहिए था एक सोशल मीडिया पे। तो भैया दोनों ही सोशल मीडिया पे ही, इनका सब कुछ सोशल मीडिया ही है, ये इन दोनों का सब कुछ सोशल मीडिया है। ये लोग खाते भी सोशल मीडिया पे हैं, पीते भी सोशल मीडिया पे हैं, और हर कर्म जो है वो सोशल मीडिया पे ही करते हैं। तो इनका हर चीज सोशल मीडिया पे है, तो यहाँ पे डिफेमिंग भी तो सोशल मीडिया पे ही होगी ना। अब हाँ, आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा हथियार होता कि सोशल डिफेमिंग हुई है। सोशल डिफेमिंग किसी की भी उठ के तो नहीं कर देते हैं ना लोग। सोशल डिफेमिंग हुई है क्योंकि आपने डिफेमिंग वाली हरकतें की थी। अब वो उस बंदे के इमोशन के साथ इस कदर खेला गया था कि वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने सोशल मीडिया का सहारा जो है वो लिया। अब यहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि ये इतना पागल होगी, ये ऐसे किया, वो वैसे किया। देखो, यहाँ पे मैं कतई सचिन को सपोर्ट नहीं करती। जो उसने हरकत की है, जो उसने रिश्तों का जो मजाक उड़ाया है, रिश्तों के आड़ में जो उसने गंदगी मचाई है, इन दोनों मोहतरमा और ये जो लैला मजनू दोनों हैं, इस चीज के लिए मैं कतई उसको सपोर्ट जो है वो नहीं करती। मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट जो है वो 0।
और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है वो उठा के आप देख सकते हो, मैं कतई सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जी हाँ, लेकिन आपने अगर जेसिका जी की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे जेसिका जी ये बोलती हैं कि मैं इसके लिए इतनी पागल हो गई थी, जब मैं इस खुद को ये बार बार मुझे जलील करती थी, तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है। मैंने अगर किसी क्रिएटर से बात कर ली, तूने उससे बात क्यों की? मैंने किसी क्रिएटर की मम्मी को मम्मी बोल दिया, तूने उसकी मम्मी को मम्मी क्यों बोला? तूने मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स क्यों रखे हुए हैं? मतलब कि कमेंट्स के अंदर कमेंट्स में भी ये झांक के देखती कि तूने मेरे लिए ऐसे क्यों रखे हैं, तूने मुझे टाइम नहीं दिया, तूने मुझे पैम्पर नहीं किया, तूने मेरी वीडियोज ऐसे कर दी। और वो बेचारी उसको जस्ट सॉरी 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 यही बोलती थी। तू उससे बात करिए, मेरे से बात मत कर। तू उससे कर रही है, मेरे से बात करो। मैं या वो या मैं। तो ये मैडम उसको, वो एक महिला होकर, पढ़ी लिखी सभ्य महिला, आज उनके पति ने बताया कि वो कितना कुछ करती हैं और वो खुद भी एक सोशल वर्कर है, ट्रस्ट चलाती है। किसी एनजीओ वगैरह का नाम लिया कि उसकी ये ट्रस्टी हैं, कंपनी चलाएंगे, इतना, और सोशल मीडिया चलाती है, घर परिवार वेल एजुकेटेड है, हर एक चीज करती है। और वो महिला जो है वो जाकर, मतलब कि वो महिला इनकी जाल में इस कदर फंस गई कि वो खुद को इनसे डिटैच ही नहीं कर पा रही थी। इस कदर इनका जो बुखार था, इनका जो खुमार था, उनके सर पे चल रहा था। उनको पता था कि चीजें गलत हो रही हैं मेरे साथ। उन्होंने खुद भी बोला कि मैंने कभी किसी का गुलामी नहीं की, मैंने किसी का कुछ सुना या सहा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ ये चीजें हो रही थी और वो झेल रही थी कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। और उन्होंने बोला जब मैं इससे डिटैच हुई तो मैं अपना सर ऐसे सब दीवारों में पटकती थी, मैं इतनी पागल, मैं इतनी बावली हो गई थी इसके चक्कर में। तो आप सोच सकते हो कि ये मोहतरमा किस तरीके से लोगों का जो है वो मिसयूज करती, किस तरीके से लोगों के इमोशन के साथ खेलती हैं। तो सचिन तो फिर भी लड़का था और उसने उसके साथ जो है वो हर एक मोमेंट बिताए, जैसे एक पति पत्नी साथ में रहते हैं उस तरीके से, यानी कि एक दूसरे को सब कुछ सौंप चुके थे ये लोग। तो वो तो फिर भी इमोशन में बंध गया था। जब एक महिला से डिटैच नहीं हो पा रही थी तो एक पुरुष एक महिला से कैसे डिटैच हो जाता। तो आप यहाँ से समझ सकती हैं कि ये महिला जो है वो कितनी धरती के अंदर समाई हुई है। तो यहाँ पे ये बातें होती है और इनका मतलब कि मोहतरमा इतनी ज्यादा जलनखोर है। तो देखो, लोग जो भी बोले सचिन को, गलती है उसकी, डेफिनेटली गलती है, गलती नहीं गुनाह है, लेकिन जो उसने किया है ना, कानून की नजर में भले ही वो गलत है, क्योंकि उसने एक महिला की सोशल डिफेमिंग की, उसकी पर्सनल चीजें लीक की है, लेकिन मैं अगर देखा जाए ना तो सचिन ने बहुत बड़ा काम किया है कि उस महिला की गिरफ्त से बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिला दिया है। और बहुत सारे लोग जो मन में दबा की चीजें अपने बैठे हुए थे ना, वो उनको निकालने का एक मौका मिल गया। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये मोहतरमा इतनी ज्यादा जमीन के नीचे गरी हुई है, इतनी ज्यादा कीचड़ से सनी हुई है। तो ये है, तो सचिन ने बहुत अच्छा किया है कि इनकी जो लंका है वो हनुमान बन के और एक ही गदा में उन्होंने खुद के ऊपर, उनको जो भी चीजें अभी फेस करनी पड़ी, लेकिन आने वाले टाइम के लिए उसने बहुत अच्छा किया है। इस चीज के लिए तो मैं सचिन को सपोर्ट करूंगी। सपोर्ट क्या, मतलब कि हाँ, मुझे ये चीजें सही लगी कि लोगों को इनका, देखो, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है और उस चीज का कोई ना कोई जरिया बनता है, तो वो जरिया सचिन बना है। और कहीं ना कहीं यही एक चीज है कि जिससे सबको बोलने का मौका मिला कि इन मोहतरमा ने कितनों के साथ ऐसा किया है। वैसे भी बहुत सारे कमेंट्स आजकल यही आ रहे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस अबला ने ठगा नहीं, ऐसे करके आ रहे हैं। तो सेम चीजें इनके ऊपर परफेक्ट बैठती है। हाँ, तो मोहतरमा इतनी ज्यादा जलनखोर है कि एक छोटी सी 10 साल की बच्ची के साथ भी इनका मतलब कंपटीशन है। अगर किसी ने कुछ खाया तो इनको देख के खाए, किसी ने बाल स्ट्रेट कराया तो इनको देख के कराए, किसी ने उस गाने पे रील बनाई तो इनका मतलब कि अगर ये कोई चीज कर लेती है तो इस पे इनका कॉपीराइट हो जाता है, कोई इनका कुछ ना करे। अगर किसी के कमेंट्स, किसी ने इनके साथ रील बना ली या फोटोज क्लिक करवा लिया या कुछ भी किया
तो अगर उनके कमेंट्स के अंदर कमेंट्स में झांक कर देखना कि उसने कमेंट डिलीट किए हैं या नहीं, और सब लोग ये जो कमेंट्स वाली बात है वो सब लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं कि ये ऐसा करवाती है, तो तभी इनके कमेंट सेक्शन जो है वो नीट एंड क्लीन है। क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन दे रहे थे तब हमारे रिएक्शन चैनल पे इनके लिए गंदी गंदी बातें, इनके लिए गलत चीज़ें आ रही थी। लेकिन अगर मैंने जब इनका कमेंट्स देखा था, एक कम्युनिटी इनका जिसमें वो शायद कमेंट्स जो है वो ऑफ करना भूल गई थी, मैं देख रहा हूँ इनके कमेंट सेक्शन एकदम नीट एंड क्लीन। मैंने बोला भैया ये क्या हुआ, इनके कमेंट सेक्शन में तो अभी भरमार होनी चाहिए, इन्होंने तो मतलब कि क्या ही बोले। तो फिर वही सारी चीज़ें थी कि कमेंट्स डिलीट वाली बात जो है वो हर कोई यही आके बोल रहा है कि कमेंट्स डिलीट करवाती हैं। उसके बाद तो एक 10 साल की बच्ची के साथ इनका कंपटीशन हो गया, क्योंकि जो गाना वो यहाँ पुणे में शूट करके गई थी वो गाना कुछ दिन बाद जसिका जी की जो बड़ी बेटी है उन्होंने अपने स्कूल में सीखा और उस गाने पे उसने एक रील बना ली। अब वो रील बना ली तो मोहतरमा को लग गई मिर्ची की, क्योंकि वो मोहतरमा उसी दिन उस रील को पोस्ट करने वाली थी। अरे आपके अपने व्यूअर्स हैं, उनके अपने व्यूअर्स है, और छोटी सी बच्ची अगर कुछ करती है तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि हमें उससे जलनी चाहिए। लेकिन ये मोहतरमा तो इतनी ज़्यादा जलनखोर निकली, क्योंकि देखो हम जैसा अपना मन रखते हैं ना, हमें सामने वाला वैसा ही दिखता है। जैसा हम अपना मन रखते हैं वैसे ही हमें सामने वाला दिखता है। तो जिस नज़रों से आप दुनिया को देखोगे आपको वही नज़र आएगा। जिस चश्मे से देखो, आप लाल चश्मा लगाते हो आपको दुनिया लाल लाल लगती है, आप काला चश्मा लगाते हो आपको दुनिया काली काली नज़र आती है। तो बस वही, तो आप जिस चश्मे से देखोगे ना दुनिया को, दुनिया आपको वैसी ही नज़र आएगी। तो बस वही बात है। तो इनके खुद के मन में ही इतनी ज़्यादा पाप, इतनी ज़्यादा नफरत, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या की भावना थी कि इनको सामने वाला वैसा ही लगता था। जैसा कि जसिका जी ने बताया, और कि कुछ भी मतलब कि अगर कोई हम इनसे सामने वाले की बात नहीं हो, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सामने वाले से, तो अगर मैंने किसी के लिए कुछ पोस्ट कर दिया तो वहाँ पे इनको मिर्ची लग जाती है। अगर इनकी किसी से नहीं बनी, किसी ने मेरे लिए पोस्ट लगा दिया तो भी इनको वहाँ पे मिर्ची लग जाती है। और ये लोग अकेले नहीं, इनका पूरा का पूरा ग्रुप और इनकी पूरी की पूरी फैमिली यानी कि गैंग चलती है। उन्होंने यही बताया कि इनका जो भाई है वो धमकियों भरे कॉल करते हैं कि हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें होंगी। जैसा कि प्रियंका शुक्ला जी ने भी बोला कि जब जसिका जी के पाँव टूट गए थे तो उन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए एक पोस्ट डाला था, जो कि मोहतरमा ने पोस्ट नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था। तो लोगों ने जब देखा तो लोगों ने इनको नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दिए कि आपने जसिका दी के लिए कमेंट ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये मोहतरमा प्रियंका जी पे आ गई कि इन्होंने ऐसा क्यों करवाया, इन्होंने क्यों पोस्ट किया। तो जसिका जी ने उनसे बोल के करवाए, क्योंकि ये तो लोगों को बोल बोल के करवाना तो इनका काम था। तो ये जैसी खुद है वैसी सोच रही थी कि हम जैसे मैं सबको बोल बोल के करवाती हूँ कि मेरे ये कर दो, मेरे पति के नाम की बर्थडे है तो उनके नाम की जो है वो स्टेटस लगाओ, उनके नाम पे ये करो, उनके नाम पे वो करो। तो दुनिया भी वैसे ही करती होगी। फिर इनकी लड़ाई जो है वो हो गई, क्या बोलते हैं, प्रियंका जी से। उसके बाद जो है वो इनके भाई लोग जो है वो कॉल करके बाकायदा धमकियां देते हैं। तो प्रियंका जी इतनी इमोशनल फूल नहीं थी, उन्होंने देखा कि भैया आप ऐसी हो तो आप मेरे से दूर रहो। उन्होंने जो चीज़ें उनके साथ हुई वहीं पे वो चीज़ों को उन्होंने कट ऑफ किया। और मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उसी वक्त चीज़ों को कट ऑफ कर दिया। जिस दिन जसिका जी के साथ ये चीज़ें हुई थी वो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बोलती, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं वहाँ गई, मैंने अपनी फ्रेंड की माँ के साथ वीडियोस बनाई और इसने मुझे इस तरीके से सुनाया। अगर जसिका जी उसी वक्त बोलती कि देखो मैं क्या कर रही हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें इन चीज़ों से लेना देना नहीं। अगर तुम्हें इस चीज़ों से तकलीफ हो रही तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और सॉरी तो कतई नहीं बोलना चाहिए था। तो उनको अपना दायरा पता होता कि उनको कहाँ तक क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी खुद की गलती कि आपने वो करती गई और आप लोग सुनते गए। तो यहाँ पे आपकी गलती जो है वो दिखती है।
तो और इतना जो इन दीदी जी को जो है वो अर्श पे चढ़ाने वाले भी कहीं ना कहीं ये क्रिएटर ही हैं, कि इनको ये जैसे सबके रोती रही, सिंपैथी लेती रही, अरे यार कोई रो रहा है सिंपैथी ले रहा है, तो हम इतने भोले नहीं हैं, हम छोटे दूध पीते बच्चे नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगी, या वो मोहतरमा बच्ची नहीं थी। जब आपको सब चीज़ समझ में आ रहा था तो आप लोग भी जो है वो उस चीज को बढ़ावा दिए जा रहे थे। कोई उसके उठा के पैर चूम रहा है, देखो ये पैर चूमने वाली बात जो है वो मैं कतई सपोर्ट नहीं करती, कतई नहीं, कि किस इमोशन में आपने उसके पैर चूमे। पैर चूमना छूना अलग बात होती है, कि आपसे कोई बड़ा है तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन पैरों को उठा के चूमना, मैं तो अपने बच्चों के पैर ना चूमूं। तो ये चीज़ें जो है वो मुझे शुरू से ही गलत लगी है, कि इनको उठाया भी गया, इनको मतलब भगवान के दर्जा दिलाने में इनको स्पेशल, इनको था कि मुझे स्पेशल फील कराते रहो, और लोग भी इनको स्पेशल फील कराते रहे। वो जैसे छोटे से बच्चे होते हैं ना, ला ला ला, तो लोग भी इनके साथ वही करते गए, और इनकी वो आदत हो गई। अब वो आदत ही इनको जो है वो, और लोग चिढ़ रहे थे, लोग इतने बेवकूफ नहीं होते हैं, लोग चिढ़ रहे थे, लेकिन वो कर रहे थे क्योंकि सामने वाले को भी व्यूज आ रहा था, सामने वाले को भी उनकी दोस्ती से फायदे हो रहे थे, और ये खुद को जो है वो देवी समझ के बैठी हुई थी, क्योंकि वो उसी ऑरा में जी रही थी, उसी ऑरा में जी रही थी। तो मैं यहाँ पे जेसिका जी को भी बोलना चाहूंगी कि हाँ उसने किया वो गलत है, लेकिन आपने उस चीज को बर्दाश्त किया वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें हैं, और जिस तरीके से जेसिका जी के साथ चीजें हुई, जिस तरीके से उनको धमकियां, इनके फैमिली वाले उनसे पैसे मांगते थे, और जिस तरीके की चीजें, तो यहाँ से समझ में आता है कि ये मोहतरमा कितनी ज्यादा गंदी है, और इनका जो पूरा का पूरा फैमिली है वो भी धरती के नीचे ही है। और रही बात मतलब कि जो 0% जो बोलते हैं ना, वो भी इन लोगों में शर्म जो है वो नहीं है। आपको किस एंगल से ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली में मातम मनाया जा रहा है, या इनकी फैमिली जो है वो दुख में है, या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है? क्योंकि इन लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी कि एक न एक दिन मेरा भांडा जो है वो फूटेगा, और इस कदर से सोशल मीडिया पे फूटा है कि क्या ही बताएं। लेकिन अभी भी ये लोग जो है वो चालबाजियाँ ही कर रहे हैं, चालबाजियाँ, ब्लेम गेम, सिंपैथी, फ्लड, मक्का, यही सारी चीजें मैं बताऊंगी। अब आप कुछ भी बता लो मैडम, कुछ भी बता लो मैडम, लेकिन दो सच जो है वो आप नहीं हटा सकती, कि आपने एक शादीशुदा महिला के पति के साथ आपने अफेयर रखा, और दूसरी बात कि आपने भाई बहन के रिश्ते को जो है वो कलंकित किया है। रीजन चाहे कोई भी हो, और सब कुछ होते हुए पे जिससे आप शादी कर रही थी उसको भी आपने धोखे में रखा, क्योंकि वो बेचारा तो ये कह रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो जगत जीजा का ये कहना है कि मुझे तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, और मुझे भी सोशल मीडिया के द्वारा पता चली है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे कोई भी किसी भी तरीके का कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है, और 2-3 दिन का उन्होंने समय लिया है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे खुद के घर में प्रॉब्लम हो रही है, और हमारे खुद के घर में जो है वो लोग यही बोल रहे हैं कि, और मैं खुद ही गालियाँ खा रहा हूँ कि तूने क्या चीज़ पसंद किया है, और भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल के मुँह से बहुत सारी बातें आप लोगों को सुनने को मिल ही जाएगी। तो जीजा देखते हैं कि जगत जीजा शादी करते हैं या नहीं करते हैं। बेचारे बहुत बुरे, देखो ऐसी अगर सिर्फ एक गलती होती ना, या फिर एक अनजाने में की गई गलती होती, तो फिर वो उसको लोग माफ कर देते, लेकिन इतनी शातिर, इतनी चालबाज महिला को अपनी लाइफ में लेकर आना, लाइफ का वो अंग बनाना दोबारा से, मुझे लगता है कि किसी मूर्खता से कम नहीं है। तो वैसे आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग देखो कि आपकी भलाई किस में है, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी कि इमोशनल होके कुछ भी करने का ये टाइम नहीं है, क्योंकि आप इमोशनल होके अपने सर पे तलवार नहीं रख सकते हो। बस मैं यही कहना चाहूँगी अपने वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि जिस तरीके का शब्दों का यूज़ आपके लिए किया गया है कि मैं उसी से इंगेजमेंट करके 15 लाख रुपए कमा लिए हैं, और आपको किस तरीके से आगे चल के मिसयूज किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली बात है।
वैसे पता चला है कि जगत जीजा जी जो हैं वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उनका जो वीडियो है वो वॉइस में आता है, इसलिए उनका फेस जो है लोगों को पता ही नहीं था। और जगत दीदी को ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी उन्होंने उनको कुछ भी बोलने से या फिर उनके बारे में बताने से कतई मना ही कर दिया था और लोगों को बस टाइम ही मांग रही थी। तो यही सारी चीज़ें हैं और यही सारा एक अपडेट है। और इसमें जो है वो अलका मैडम जो है वो जेसिका जी के भी मैटर में कूद पड़ी है, जहाँ से उनके पति ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोली हैं, उनको वार्निंग भी दी है, लेकिन फिर भी वो लगी पड़ी है। जैसी कि उनकी आदत है कि किसी भी टॉपिक पे वो एक से छोड़ती है तो दूसरे पे जंप करती हैं और फिर वो फिर से गुड़ के में जैसे मक्खी लगता है वैसे अब वो जेसिका जी के पीछे लगी पड़ी है। तो ये इनका बार बार ये कहना है कि मैं आपको तब मानती जब आप 3 साल पहले आप बोलती, आपने अब बोल रही हो तो आप मैं आपको ऐसी महिला समझती हूँ जिस महिला को पति का सहारा लेना पड़ जाए। अरे भैया वो कहाँ कह रही कि मैं झांसी की रानी हूँ, मुझे तलवार दे दो मैं सर कलम कर दूंगी। वो कह रही भैया मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, मैं शांति जीवन पसंद करती हूँ और मैं अपने पति के कहे अकॉर्डिंग चलती हूँ। मेरा पति बोलेगा तो मैं करूँगी, नहीं बोलेगा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि एक बार वो जिद करके अपनी हरकतों का जो है उनको जो है वो खामियाजा मिल गया है तो वो बार बार वो गलती नहीं करेंगी, क्योंकि एक बार उन्होंने अच्छी खासी कीमत अपनी जिद की अपने चलाने का उन्होंने भुगत लिया है। तो इसलिए उनको झांसी की रानी नहीं बनना, अपने घर में सुख शांति चाहिए, उनको दुनिया के सामने प्रूफ नहीं करना है कि वो झांसी की रानी है। तो बस यही था एक मेरा एक छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा अपडेट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।